लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 38 और 39 मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बाइबल में एक घटना को पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु ने एक मनुष्य को ठीक किया था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्टात्माएं थी। उस मनुष्य की हालत ऐसी थी कि ना वो अपने शरीर पर कपड़ा रखता था और ना वो अपने घर में अपने लोगों के साथ रहता था, परंतु उसके अंदर इतनी भयानक ताकत थी कि लोग उसको साकलों से या जंजीरों से बांध देते थे तो भी वो उस बंधन को तोड़ देता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाकर लेके जाती थी। यह मनुष्य कब्रों में रहा करता था और अपने शरीर को ही तकलीफ देता था, दुख देता था, क्योंकि ये होश पे नहीं था। इसके अंदर जो दुष्टात्माएं थी, ये दुष्टात्माएं उसके द्वारा ये सारा काम करवा रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु उस नगर में आ पहुंचा तब इस मनुष्य ने, उसके अंदर जो दुष्टात्माएं थी, उन दुष्टात्माओं ने यीशु को देखा, पहचान लिया और वे चिल्लाने लगे, परेशान हो गए, क्योंकि यीशु उन दुष्टात्माओं को आज्ञा दे रहा था इस मनुष्य से निकल जाने के लिए। यीशु ने उससे पूछा भी, तुम्हारा नाम क्या है? और इस मनुष्य ने जवाब दिया। जवाब उसका नहीं था, अंदर से वो बुरी आत्माएं बोल रही थी। उन्होंने अपना नाम कहा सेना, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर बहुत सारी बुरी आत्माएं थी। और फिर प्रभु ने उन्हें कहा, पास में एक सुअर का झुंड था, उसमें जाने की आज्ञा दी। तो सारी बुरी आत्माएं इस मनुष्य से निकल गई और उस सुअर के अंदर गई। सुअर भागने लगे और पहाड़ से गिरकर वो मर गए। ये सारी घटना चरवाहों ने अपनी आंखों से देखी। वे नगर में गए, गांव वालों को सब बताया। गांव वाले आ गए, यीशु को देखा, इस मनुष्य को देखा जो होश पे आया था, कपड़ा पहने हुए, सचेत हालत में होश पर बैठा हुआ था। ये देखकर उन्हें बहुत डर लग गया और नगर के लोगों ने यीशु को उनके नगर से निकल जाने के लिए कहा। तब यीशु जाने लगा। जब यीशु जा रहा था तब उसके बाद क्या हुआ वो अभी हमने पढ़ा कि जब यीशु जा रहा था तब यह मनुष्य जिसे यीशु ने ठीक किया था, दुष्ट आत्माओं के बंधन से मुक्त किया था, वो यीशु को विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। यीशु इस नगर को छोड़कर जा रहा था और ये मनुष्य की इच्छा थी कि वो भी यीशु के साथ चला जाए। जहाँ यीशु जाए, जहाँ यीशु रहे, वहाँ ये भी यीशु के साथ जाए और वो भी यीशु के साथ रहे, ऐसे उस मनुष्य की तमन्ना थी। और इसलिए वो प्रभु को बता रहा था कि मुझे भी अपने साथ आने दो। लेकिन लिखा है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, अपने घर लौट जा और लोगों को बता दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और ये मनुष्य अपने नगर में, अपने घर में वापस आया और लोगों में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु यीशु के द्वारा बताया गया एक बड़ा महत्वपूर्ण काम, ये यीशु की आज्ञा थी, ये यीशु ने सौंपा हुआ काम था, यीशु ने दिया हुआ काम था। ये कोई मनुष्य नहीं बता रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक बता रहा है। अपने घर लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ काम, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक ने सौंपा हुआ काम, काम क्या है? लोगों को बता दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यह मनुष्य यीशु के साथ रहना चाहता था, पर प्रभु यीशु ने एक काम के लिए उसको वापस भेज दिया। वो काम कितना ज़रूरी होगा बताइएगा, कितना महत्वपूर्ण होगा जिस काम के लिए यीशु ने उसको वापस भेज दिया। और जो काम यीशु के खुद के मुंह से आया है, यीशु ने उससे कुछ मांगा नहीं और कुछ करने के लिए नहीं कहा, जाके घर बनाओ, जाके खेती करो, जाके ये काम करो, वो काम करो, ऐसा कुछ काम नहीं दिया, परंतु एक महत्वपूर्ण काम दिया, जाकर लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे हमें समझना ज़रूरी है कि यह काम कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर क्यों चाहता है कि ये खबर लोगों तक पहुंच जाए, ये समाचार लोगों तक पहुंच जाए। परमेश्वर के कामों का समाचार, परमेश्वर के कामों की खबर लोगों तक पहुंच जाए। ये परमेश्वर क्यों चाहता है? क्योंकि यही खबर या यही समाचार लोगों तक न पहुंचने की वजह से संसार अंधकार में डूबा है और लोग शैतान के हाथ से दुख उठा रहे हैं। आप में से कितने सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि इस प्रार्थना की जानकारी हमें बहुत पहले मिलती तो कितना अच्छा हो जाता, हमारा पैसा बच जाता, हमारा दर्द कितना कम हो जाता, हम बहुत जल्दी समस्या से बाहर निकलते। यदि इस प्रार्थना की जानकारी यीशु के द्वारा जो पाप क्षमा और चंगाई मिलती है, इसकी जानकारी पहले हो जाती तो कितना अच्छा हो जाता। तो आप बताइएगा, जो लोग आज भी अंधकार में है और उस दुष्ट के हाथ से बड़ा दुख उठा रहे हैं, उनके बारे में परमेश्वर के दिल को क्या लगता है? कोई तो उनके पास पहुंचना चाहिए और किसी ने तो बताना चाहिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, वो जिंदा है, उसने किसी को छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने हमें बनाया, संसार में भेजा और वो खुद स्वर्ग में आराम करने बैठा और हमें भूल गया। किसी को नहीं भूला, एक को भी नहीं भूला। प्रभु यीशु ने कहा है कि दो चिड़िया रहती है, दो में से एक को भी परमेश्वर भूलता नहीं है। यदि चिड़िया को, एक मामूली पंछी को परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर ने पूरे संसार में कितने पंछी बनाए हैं, अनगिनत। हम हमारी आंखों के सामने दिन भर में 2-4 पंछी देखते हैं, पर पूरे संसार में परमेश्वर ने अनगिनत पंछी बनाए हैं, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी भूलता नहीं है। यदि परमेश्वर को पंछी का इतना ध्यान है, एक एक पंछी का इतना ध्यान है, तो बताइएगा मनुष्य का कितना ध्यान होगा, वो मनुष्य पर कितना प्रेम करता होगा, मनुष्य के बारे में उसके दिल में क्या हो रहा है। आज जो संसार अंधकार में डूबा है और लोग शैतान के हाथ से दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। कोई तो उनके पास जाए और उन्हें बताए कि उनका बनाने वाला परमेश्वर, उनका सृष्टिकर्ता बाप जीवित है, वो उन्हें भूला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले केंद्र में एक माँ और लड़की दोनों प्रार्थना में आया करते थे। जवान लड़की थी, उसकी माँ थी, पिताजी नहीं थे। दोनों की हालत जब प्रार्थना केंद्र में आ गए थे बहुत बुरी थी। हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा बीमार। पहले तो बस उसकी माँ बीमार रहती थी, बाद में बेटी भी बीमार होने लगी।
कैसे तैसे करके बेटी ने अपनी 10वीं पूरी की, पर उसके बाद आगे वो पढ़ भी नहीं पाई क्योंकि हालत इतनी खराब होती जा रही थी और इलाज के लिए इतना पैसा लगता था कि ऐसी बुरी हालत में दोनों को भी काम करना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। ये माँ बेटी रो रो कर बताते थे कि हमारा कितना बुरा हाल इतने सालों से हुआ था, हमने कितना खर्चा किया, कितना कर्जा उठाया, कितना क्या क्या किया, और दवा से ज़्यादा भगत मांत्रिक के ऊपर खर्चा हो गया क्योंकि सालों साल बीमार रहते थे तो लोग बताया करते थे किसी ने जादू टोना कर दिया है आपके ऊपर, तो दवा से कुछ नहीं होगा, दूसरा रास्ता ढूंढो। तो फिर उस दूसरे रास्ते से जाकर इतना पैसा खर्चा किया। दोनों बताती थी कि हमारे पास पैसा होता भी नहीं था तो हम कर्जा उठाकर ये सारी बात कर लेते थे ताकि कहीं ना कहीं हम ठीक हो जाए। पर दिन ही दिन हालत बिगड़ते गई, बिगड़ते गई, बिगड़ते गई। उनके पास कुछ नहीं रहा, खाने पीने के लिए भी घर में कुछ नहीं रहा था, ऐसी उनके ऊपर नौबत आई थी। कर्जा भी बहुत हो गया था, बीमारी तो इतनी थी कि दोनों भी एकदम पतली बन गई थी। रोते रोते हालत में वो केंद्र में पहुँचे, प्रार्थना में आते रहे, विश्वास किया, बने रहे और कुछ ही सप्ताहों के अंदर दोनों भी माँ और बेटी पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जब बताया कि उन्होंने कितना कितना पैसा खर्चा किया, सुनते वक्त इतना बुरा लग रहा था। ये कोई अमीर लोग नहीं थे, गरीब लोग पसीना बहाकर काम धंधा करके पैसा कमाते थे और ये सारा पैसा इस रीति से निकल जाता था। यीशु कहता है जाकर लोगों को बताओ, ये मनुष्य के अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु यीशु ने उसको छुटकारा दिया, ये होश पे आ गया, सचेत हो गया, कपड़ा पहना। लोग उसको देखकर डरने लगे क्योंकि लोगों ने उस मनुष्य को सालों साल देखा था कि कैसी हालत में था, इसे किसी भी रीति से बांध कर रखना संभव नहीं था। साकलों से बांधो या जंजीरों से बांधो, ये तोड़ देता था, इतनी भयानक ताकत उसके अंदर थी। और अभी क्या हो गया, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु ने निकाल दी। ये मनुष्य को उस दिन उस घड़ी सच्चा जीवन प्राप्त हो गया। इतने दिन जो जिंदगी वो जी रहा था वो जीवन नहीं था, परंतु वो मृत्यु में चल रहा था, वो होश पे था ही नहीं, वो मौत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। यीशु ने उसको मौत से जीवन में लाया और ये उसकी इच्छा है कि परमेश्वर के काम लोगों तक पहुंच जाए ताकि वे भी जाने कि परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है और उनके जीवन से भी हर बीमारी को, हर परेशानी को, हर संकट को और शैतान के हर काम को नष्ट करना चाहता है। गए सप्ताह अपने प्रार्थना घर में एक बहुत खूबसूरत गवाही आ गई। एक भाई की शराब की आदत छूट गई, सालों साल वे शराबी थे और शराब के कारण बहुत भयानक बर्ताव भी करते थे। उसकी माँ ने कहा कि मैं इतनी तंग हो चुकी थी कि ऐसा सोचती थी बेटा नहीं रहेगा तो भी चलेगा। यदि एक माँ अपनी ज़बान से ऐसी बात बोलती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका दुख क्या होगा। बेटा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा वो बोलती थी। इतनी वो तंग हो चुकी थी, बूढ़ी थी, परेशान थी, बहुत परेशान थी। और ऐसी हालत में इस भाई को उनके एक रिश्तेदार बहन ने यहाँ प्रार्थना में लाया। वो प्रार्थना में आने के लिए तैयार नहीं था, पर उस बहन ने कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे किसी का साथ चाहिए, मैं अकेली नहीं चल सकती हूँ, इसीलिए मेरे साथ चलो। ये भाई उसका साथ देने के लिए यहाँ तक आ गए, पर गेट पर ही बैठे रहे, अंदर नहीं आए। मुझे लगता है ये 2-3 साल पहले की घटना है। गेट पे बैठे रहे, अंदर नहीं आए। पूरी प्रार्थना सभा खत्म हो गई, उन्होंने यहाँ का पानी तक नहीं पिया, कुछ खाया पिया नहीं। कई सारे लोगों के मन में बहुत डर लगता है
डर रहता है। यहाँ का हम कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, न जाने हम भी बदल जाएंगे। लोगों को बदलाव का बड़ा डर रहता है। तो उसने यहाँ का पानी तक नहीं पिया, पूरी प्रार्थना सभा होने तक गेट पर बैठे रहे और अपने वो रिश्तेदार के साथ प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद वापस चले गए। पता नहीं क्या हो गया, पर वो बता रहे थे उस दिन के बाद इसने शराब को छुआ तक नहीं और पूरी तरह से इस व्यसन से आज़ाद हो गए। कुछ तो करीबन 3 साल हो गए हैं, शायद ज़्यादा भी हुए रहेंगे, ये भाई शराब की आदत से मुक्त है। आप मुझे बताइएगा, जिस माँ के ये शब्द है, मैं तो बोलती थी बेटा नहीं रहता तो भी चल जाता, उसका दिल क्या होगा, उसका जीवन क्या बन गया होगा, उसका घर परिवार क्या बन गया होगा। वो माँ बता रही थी कि हम कहीं भी किराए से नहीं रह सकते थे। हर 7-8 महीने के बाद या कुछ कुछ महीने के बाद हमें घर बदलना पड़ता था, क्योंकि हम जहाँ कहीं रहते थे ये मेरा बेटा इतना भयानक बर्ताव करता था कि आसपास वाले लोग और घर के मालिक हमको बोलते थे यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से निकल जाओ। बेटे के इस शराब की वजह से वो बेचारी माँ कितनी परेशान थी, कितनी तंग हो चुकी थी, और वो अपनी माँ को सताता होगा, परेशान करता होगा, दुख देता होगा, वो तो और भी अलग बात है। तो वो सोचती थी बेटा नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वो उसके खुद के शब्द है, मैं तो ऐसा बोलती थी, पर प्रभु के मन में तो कुछ अलग ही था। प्रभु ने मेरे बेटे को शराब से आज़ाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समाचार जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। जो अंधकार में तड़प रहे हैं, उस दुष्ट के हाथ से दुख उठा रहे हैं, यदि कोई उनके पास जाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो वो कैसे जानेंगे कि परमेश्वर प्रेम है। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी न किसी ने बताया है या किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर के प्रेम का समाचार आप तक पहुंचा है। ये मनुष्य यीशु के साथ रहना चाहता था, यीशु के साथ चलना चाहता था, लेकिन यीशु का कहना यह था कि अपने लोगों के पास वापस चले जाओ। एक काम मैं तुझे दे रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण काम, जरूरी काम, जिसके लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। जाओ और लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे ज़रूरी काम, हम बहुत सारे कामों को ज़रूरी समझते हैं, पर इन सब ज़रूरी कामों में एक ही काम सबसे पहला नंबर का है, ज़रूरी काम है कि मनुष्यों तक परमेश्वर के प्रेम का समाचार पहुंच जाना चाहिए कि परमेश्वर प्रेम है, वो जिंदा है, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, उसने मुझे त्यागा नहीं है, वो मेरे लिए भी चमत्कार कर सकता है, वो मुझे भी चंगा कर सकता है, मुझे भी शैतान के बंधन से आज़ाद कर सकता है, मुझे भी सारे श्रापों से मुक्त करके मेरे जीवन को आशीषित कर सकता है। ये समाचार अंधकार के लोगों के पास पहुंच जाए, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के पीछे जो चेले आ रहे थे, उनको भी प्रभु ने वही काम दिया, और आज के दिन तक गए 2000 सालों में प्रभु यीशु के चेले वही काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर से दिया हुआ काम है, ये परमेश्वर ने बताया हुआ काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे ज़रूरी काम है कि मनुष्यों तक परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंच जाए। आप एक शराबी को शराब से मुक्त होने के लिए 10 घंटा लेक्चर दे सकते हैं, 10 घंटा वो सुनेगा, बीच बीच में रोएगा भी, बोलेगा मुझे भी बुरा लगता है, हाँ मुझे भी बुरा लगता है, मैं अपनी औरत को मारपीट करता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई शराब में ख़त्म कर देता हूँ, मैं अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाता हूँ, मुझे बुरा लगता है। अब 10 घंटा बोलोगे ना, 10 घंटे में वो बीच बीच में रोएगा और कहेगा
आप सही बोल रहे हैं, इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। आपके बोलने से वो रोएगा, क्योंकि वो इमोशनल बन जाएगा। इमोशनल बना के आप उसको रुला सकते हैं। वो रोएगा, कहेगा कल से मैं शराब नहीं पीऊँगा, कल दोबारा उससे मिलो, वो शराब के नशे में आपको दिखाई देगा। मनुष्य के शब्द व्यर्थ है। कितने सारे लोग समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। समझाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन असर रहता है, तीसरे दिन वो दोबारा शराब पीने के लिए जाएगा। ये हमारे शब्दों का काम नहीं है, ये परमेश्वर के सामर्थ का काम है। परमेश्वर का सामर्थ। एक भाई ने ऐसे गवाही बताई थी। वे भाई प्रार्थना सभा में नहीं आते थे। एक बार वो जहाँ के रहने वाले हैं उस इलाके में अपने ब्रदर मार्टिन कुछ काम के लिए गए थे, और इनका दोस्त ब्रदर के साथ था, तो ये भाई भी ब्रदर के साथ रहे। कुछ काम चल रहा था, वहाँ गए थे, और 3-4 घंटे तक ये मनुष्य ब्रदर के साथ रहा। कभी प्रार्थना में आया नहीं था, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। ब्रदर के साथ कुछ घंटे बिताए, और उसके कुछ महीनों बाद फिर एक बार ब्रदर के साथ उनकी मुलाकात हो गई। ये भाई ने ब्रदर से कहा, ब्रदर जी, मुझे आपको धन्यवाद कहना है, क्योंकि मुझे बहुत सालों से तंबाकू की आदत थी, और इसे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं छोड़ पाया था। लेकिन कुछ महीना पहले आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने कुछ घंटे आपके साथ बिताए थे। पता नहीं उसके बाद क्या हो गया। उसके बाद से मैंने तंबाकू को छुआ भी नहीं है, और आज तक मैं इस आदत से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। हालेलुया। इस मनुष्य की बात को सुनकर ब्रदर को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि ब्रदर कहते थे, मुझे मालूम तक नहीं था कि इसको कोई व्यसन है, और ना ही मैंने इसको व्यसन छुड़ाने के लिए कोई लेक्चर दिया था, कोई प्रवचन सुनाया था, कुछ नहीं। बस कुछ घंटे वो ब्रदर के साथ रहे, और उसके बाद जो बुरी आत्मा उसके अंदर थी, जो उसको बार बार तंबाकू खाने के लिए मजबूर करती थी, वो बुरी आत्मा निकल गई, और ये मनुष्य मुक्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई के लिए परमेश्वर के सामर्थ की ज़रूरत है। मुक्ति के लिए परमेश्वर के सामर्थ की ज़रूरत है। कोई भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ की ज़रूरत है। आप किसी को समझा कर बहुत बोल सकते हो। कितने सारे माँ बाप को आदत रहती है, ज़्यादातर माँ को आदत होती है, अपने बच्चों को समझाने के लिए बड़ा लेक्चर देते रहते हैं। इतना बड़ा लेक्चर कि बच्चे भी तंग हो जाते हैं, कितना सुने, और फिर बच्चे उल्टा जवाब देना शुरू करते हैं, अभी हम छोटे नहीं रहे हैं, हमको मत सिखाओ। एक बार माँ बोलने लगी, कितना बोलेगी बताओ? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, रुकेगी नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी उतना मेरा बेटा ज़्यादा बदल जाएगा, मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी उतनी मेरी बेटी ज़्यादा बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपके बेटे परमेश्वर ने आपको दिए है, बेटियाँ परमेश्वर ने आपको दी है, उनको समझाना आपका काम है, पर ऐसा नहीं कि आप उनको बड़ा बड़ा लेक्चर देते रहे। उससे अच्छा घुटने पे आ जाओ और उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास मांगो। आपके बेटे को, आपके बेटी को परमेश्वर के हाथ में हर दिन सौंप देना और उनके लिए प्रार्थना करते रहना, देखते रहना। कुछ ही दिनों के अंदर आप उनमें बड़ा बदलाव देखोगे, जो आपके शब्दों के द्वारा नहीं हुआ लेकिन प्रभु के छूने से हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा लेक्चर देकर और बड़ी बड़ी बातें सुनाकर कुछ नहीं होता है। दुनिया में बातें बहुत चल रही है, परमेश्वर का सामर्थ कहाँ पर है? दुनिया में बातें बहुत चल रही है, परमेश्वर का प्रेम कहाँ पर है? हर जगह निराशा है, डर है, भय है, दुख है, दर्द है।
आप कहीं भी जाओ, केवल अपने ही देश में नहीं, संसार के किसी भी देश में जाओ, दुनिया के कौन से भी कोने में जाओ, लोग बीमारियों से डर गए हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। अंधकार की शक्ति ने, उस दुष्ट शैतान ने केवल एक देश को नहीं परंतु पूरे संसार को जकड़ लिया है, पूरी मानवता को जकड़ लिया है। वो हर एक के जीवन में काम करना चाहता है, हर एक को बर्बाद करना चाहता है, हर एक के जीवन को अंधकार से और दुख से और दर्द से भरना चाहता है और हर एक का विनाश करना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर की नज़र में सबसे अर्जेंट काम, ज़रूरी काम, महत्वपूर्ण काम एक ही है, मनुष्यों तक परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंच जाए। परमेश्वर के काम कितने बड़े हैं, परमेश्वर का सामर्थ कितना बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, ये समाचार उन तक पहुंच जाए ताकि उन्हें उम्मीद मिल जाएगी, आशा मिल जाएगी। वे भी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, वे भी विश्वास के साथ मांगेंगे और आसमान से परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ है। हर एक मनुष्य जिसने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, हर एक का फ़र्ज़ है कि हम दुनिया को परमेश्वर के कामों का प्रचार करते रहे। और आप जानते हैं, ये परमेश्वर के कामों का प्रचार ना हो जाए, इसीलिए भी अंधकार की शक्ति काम कर रही है, वो रुका रही है, रुका रही है, रुका रही है, यीशु के नाम को आगे नहीं जाने दे रही है, परमेश्वर के कामों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्योंकि शैतान जानता है यदि एक मनुष्य के कान तक यीशु का सुसमाचार पहुंच जाएगा, उद्धार का समाचार पहुंच जाएगा, परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का संदेश पहुंच जाएगा, और यदि वो परमेश्वर के पास आएगा तो शैतान का अधिकार उसके जीवन पर से खत्म हो जाएगा। वह दुष्ट आपको पैसा देगा, संपत्ति देगा, सब कुछ देगा, पर एक बात से आपको दूर रखेगा। दुनिया के हर मनुष्य को वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक बात से वो दूर रखना चाहता है, वो हमें परमेश्वर के पास नहीं आने देना चाहता। परमेश्वर के नज़दीक मत जाओ, उसके पास मत जाओ, उससे जुड़े मत जाओ। क्यों? यदि तुम उससे जुड़ जाओगे तो मैं दुर्बल बन जाऊंगा। वो दुष्ट अपने मन में बोलता है, यदि तुम परमेश्वर से जुड़ जाओगे मैं दुर्बल बन जाऊंगा, मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए तो परमेश्वर के कामों का प्रचार दुनिया में करने के लिए शैतान रुका रहा है, बहुत रुकावटें डाल रहा है, बहुत मुश्किलें और समस्याएं खड़ा कर रहा है ताकि ये काम आगे ना बढ़ जाए, ये सुसमाचार आगे ना बढ़ जाए और अंधकार के लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में ना जान जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाइए, होश पे आ जाइए, आत्मा में सोते मत रहना, जागते रहो। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं है परंतु शैतान है। हमारा दुश्मन कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी नहीं है, हमारे घर के लोग नहीं है। हमारा दुश्मन शैतान है, हमारी लड़ाई उसके साथ है और वो हमें रुका रहा है परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए। हम दूसरों को परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें भी वो रुकावट डालता है। पर ध्यान में रखना, परमेश्वर की नज़र में ये महत्वपूर्ण काम है कि हम उसके कामों का, उसके बातों का, उसके प्रेम का प्रचार करते रहे। हालेलुया। जब आप एक मनुष्य तक परमेश्वर के प्रेम का समाचार पहुंचाते हो और यदि वो उस समाचार को ग्रहण करता है, उसी घड़ी शैतान का काम उसके जीवन से नष्ट होना शुरू हो जाता है। उसी घड़ी शैतान का अधिकार उसके जीवन पर से खत्म होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए एक मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम का संदेश सुनाना ये सबसे बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है, पवित्र काम है। दुनिया का बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम, पवित्र काम ये है एक मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम का संदेश बताना।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए ये काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो लोग यह काम करते हैं उन पर परमेश्वर प्रसन्न होता है और उनके जीवन को, उनके सारे घराने को परमेश्वर स्वर्ग के आशीषों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने बताया था कि उनके शरीर में कई महीनों से या पता नहीं कई सालों से कुछ तो समस्या थी, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। वो बहन जब केंद्र में आ गई, उसने एक बड़ी गवाही सुनी। घर जाने के बाद उसने एक बहन को एक गवाही बताना शुरू किया। प्रभु ने ऐसे ऐसी व्यक्ति को चंगा किया। ये खुद बीमार थी और ऐसी हालत में वो किसी को प्रभु के प्रेम की गवाही बता रही थी। और बाद में उसने कहा, जब मैं उस औरत को बता रही थी, अचानक मेरे शरीर से बिजली की करंट जैसा कुछ निकल गया और मेरी बीमारी उसी घड़ी खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। खुद बीमार थी, लेकिन उसके अंदर ये चाहत थी, इच्छा थी, मैंने परमेश्वर के काम को देखा है, सामर्थ को देखा है, मुझे किसी को बताना चाहिए। और जब वो किसी को बता रही थी, बताते समय इसके ऊपर अनुग्रह हो गया और उसकी खुद की बीमारी निकल गई। इससे ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के प्रेम का संदेश दूसरों तक फैलाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम है। आप किसी को कपड़ा दे सकते हैं, आप किसी को खाना दे सकते हैं, आप किसी को पैसा दे सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा उनका टेम्पररी फ़ायदा हो जाएगा। कपड़ा दिया, टेम्पररी फ़ायदा, पैसा दिया, टेम्पररी फ़ायदा, थोड़े समय का। आपने खाना दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया और भी कुछ चीज़ दी, उनका टेम्पररी फ़ायदा हो गया। आपने उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, यीशु का समाचार सुनाया और उनको यीशु के पास लाया। आपने उनका टेम्पररी फ़ायदा नहीं किया, अनंत काल का फ़ायदा किया। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का फ़ायदा। यदि आपने उनको यीशु के पास लाया है तो आपने उनका 2 दिन का फ़ायदा नहीं किया है, 2 महीने का फ़ायदा नहीं किया है, अनंत काल का फ़ायदा किया है, क्योंकि आपने उनको परमेश्वर के साथ जोड़ लिया। वो अभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, श्रापों से मुक्त हो जाएंगे, आशीषित बन जाएंगे और सबसे बड़ी बात उनके लिए हो जाएगी, धरती का जीवन खत्म होने के बाद वे स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रेम का संदेश दूसरों तक फैलाते रहो, बताते रहो, ताकि अंधकार के लोग भी प्रभु की ओर मुड़ेंगे, आशीषित बन जाएंगे। और आपने उनको परमेश्वर के प्रेम का संदेश सुनाया, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की नज़र में ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम था वो आप कर रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए।
सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।